अच्छा सर, चलिए अब मुझे क्या कहते हैं अपने स्टॉल के बारे में और अपने क्या कहते हैं फ्रेंचाइज़ के बारे में थोड़ा-सा गाइड करेंगे? हमारी कंपनी है के फाइलिंग आईएनसी यूएस बेस्ड कंपनी है जो आईआरएस की सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट है, जिसकी बेस पे हम आईआरएस में जो पर्सनल इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके डॉक्यूमेंट को हम खुद वेरीफाई करते हैं और सबमिट करवाते हैं। हमें किसी अटॉर्नी की नोटरी की ज़रूरत नहीं है कि जी उनके पास पहले जाए डॉक्यूमेंट तस्दीक हो, वो सारी हमारे पास पावर्स हैं। ठीक है, आईआरएस की वेबसाइट के ऊपर हमारी कंपनी फाइलिंग का बाकायदा नाम है। ठीक है, और इसके अलावा यूएसए में हम टैक्स की देते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज देते हैं, हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज देते हैं, और इसके साथ साथ अगर लोगों को फिज़िकल बैंक वहाँ पे चाहिए होते हैं तो उसके लिए भी हम अरेंज करके सर्विसेज देते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, मुझे बताएँ आप एक्सपो में आए हैं, इस एक्सपो में आने का आपको कोई बेनिफिट हुआ है? बहुत ज़्यादा तो ये हुआ कि ब्रांड अवेयरनेस लोगों को गई। ठीक है, जो मेन मकसद था क्लाइंटेज तो बात का है, सबसे पहले कंपनी का ब्रांड जो है वो लोगों के पास गया है, बल्क की तादाद में लोग जिन्होंने विज़िट किया है मुख्तलिफ एरिया से भी, के भी कुछ लोग आए हैं जिन्होंने ये विज़िट किया है। तो इस तरीके से वो अवेयरनेस जो हम फेस एड से या दूसरी चीज़ों से देते थे उससे ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के पास हमारी यहाँ से गई है। अच्छा सर, मुझे बताएँगे कि आप जो से न्यू यंगस्टर्स हैं जो अपना न्यू बिज़नेस ऑनलाइन या फिज़िकल कुछ भी शुरू करते हैं, तो वो एलएलसी के मामले में और ट्रेडमार्क के मामले में थोड़ा-सा मार खा लेते हैं और किसी लोकल से बंदे से करवा लेते हैं और उनको कोई प्रॉफिट बेनिफिट नहीं होता। तो इसके बारे में यंगस्टर को क्या गाइड करना चाहेंगे आप? देखो, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एलएलसी के लिए बहुत से लोग सर्विस देते हैं। ठीक है, आईटीआईएन के लिए भी देते हैं। अब आईआरएस के पाकिस्तान में इस वक्त 21 ऐसी कंपनीज हैं जो सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट हैं, जिनमें से एक हम भी हैं। उनमें से किसी को भी आप अगर चुनेंगे तो सेम सर्विसेज होगी। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आता है कि सर्विसेज में कौन ज़्यादा दे, आपको टाइम पे सपोर्ट दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है सही, आपको बता रहा है कि किस तरह से आपका आईटीआई ईजी बन सकता है। जब पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट जाते हैं तो क्या उसके ट्रैकिंग नंबर का डे बाय डे आपको रिपोर्ट दे रहा है, क्या यूएसए में रिसीव होने के बाद जो आईआरएस से एक रिपोर्ट आती है सिग्नेचर के समेत, क्या वो आपको दे रहा है? अगर दे रहा है तो ठीक है, हम ये सारी डे बाय डे देते हैं। जैसे डिलीवर होती है हमें एक पीडीएफ रिपोर्ट आती है, वो भी हम क्लाइंट को दे देते हैं। जब उनके डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचने के बाद सिस्टम में ऐड होते हैं कुछ टाइम के बाद, तो उस पर एक रेफरेंस नंबर आता है, वो रेफरेंस नंबर भी हम देते हैं। उस रेफरेंस नंबर को रिसीव करने के बाद कॉल करके भी अपनी इंफॉर्मेशन लेता है। आईआरएस ऑफिस कॉल रेफरेंस नंबर बताया है, उसे पता चल जाएगा जी उसका केस किस स्टेट पे है, उसको स्टेज अपनी पता चल जाएगी। अगर नंबर अलॉट हो जाता है तो अलॉट होने के बाद हमें जब पता चलता है कॉल के ऊपर, हम वो नंबर लेके क्लाइंट को बता देते हैं। डिलीवरी का टाइम उसके बाद होता है, जब डिलीवर होता है तो हम उसको डिलीवर कर देते हैं। अच्छा सर, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें देखी एलएलसी में। हम लोग क्या कहते हैं एलएलसी बनवाते हैं, उसके साथ बैंक अकाउंट मिलता है चेज़ या वाइज़ का, तो वो कुछ अर्सा चलते हैं, कुछ अरसे के बाद वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वाइज है वर्चुअल बैंक, ठीक है, यूके बेस है। ठीक है, सर्विसेज वो यूएसए में भी। चेज है फिजिकल बैंक। फिजिकल बैंक में हमेशा इशू वो आता है उस वक्त हमेशा जब वक्त आप उसके अंदर प्रॉपर अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। आप उसको वीपीएन के ऊपर खोलेंगे, आप प्रॉपर लोकल आईपी के ऊपर खोलेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है ना, आईटीआई के बाद आप स्ट्राइप बनाएं, पाकिस्तानी लोकल आईपी पे खोलें, कोई इशू नहीं आएगा। पेपाल बनाएं, पाकिस्तानी लोकल आईपी पे खोलें, कोई इशू नहीं आएगा। जहाँ वीपीएन यूज़ करेंगे आपके सिस्टम के अंदर जैसे डिटेक्ट हुआ कि वीपीएन से आया और थोड़ी देर बाद आप वीपीएन चले जाएंगे, वीपीएन आपने लगाया होगा यूएसए का, आप गलती लॉक किया, वीपीएन ऑन नहीं था, आपका पाकिस्तान का चला गया, तो वो कहेगा कि ये बंदा 2 घंटे के या 1 घंटे के डिफरेंस के अंदर कैसे यूएसए से पाकिस्तान। तो जैसे वो उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं तो वो आपके अकाउंट को फ्लैग कर देते हैं, आपके अकाउंट कर देते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें जो हम गाइड करते हैं कैसे आपने करना। अच्छा सर, हमारे यंगस्टर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बिकरें, अल्लाह ताला का
90% बिजनेस में है। हमारे ने बताया कि एक अच्छा ताजर जो सही ईमानदारी के साथ बिजनेस करता है, जो अशर जब उठेगा तो नबियों के साथ की असल वैल्यू ईमानदार की, जो ईमानदारी से करता है। रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, कभी भी इस चीज़ से ना घबराएं कि मुझे नहीं मिलना, जो आप मुकद्दर है वो मिलना ही मिलना है। इसलिए जब भी बिजनेस करें तो सीधे से सही इंफॉर्मेशन के साथ, कोई उसमें ऐसी चीज़ ना डालें कि जो आपके रिज़्क़ को गलत करते हैं। उस तरीके से बिजनेस करें। उसको वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि हम स्लो चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह जब उसका रिवार्ड देगा तो वो फिर इतना बड़ा रिवार्ड होगा कि आप खुद पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से आपका बिजनेस क्लाइंट आ रहा है और आप उस क्लाइंट को संभालना आपको मुश्किल होगा।